हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री हो। कैसी हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो पहले खुद पे काम करना सीखो। दूसरों की नज़र में हम कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ वर्षों के लिए ही सही रहेंगे। जैसे ही उनका काम ख़त्म होगा फिर हम जैसे थे उनकी नज़रों में वैसे ही बन जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के सपने और खुद पे काम करने की एक कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन के साथ, ताकि जो हमारे सपने हैं वो पूरे हो सके। सबकी देख रेख के बाद हमें खुद के लिए भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है और अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को वक्त देना। कहीं ना कहीं हम इन भागम भाग दुनिया में अपने आप को ही खो देते हैं, अपने सपने को ही खो देते हैं और हम बस औरों की तरह अपनी लाइफ स्पॉइल करते हैं। एक समय आने के बाद हमें जब रियलाइज़ होता है कि हमने अपनी लाइफ में वो गलती नहीं करनी चाहिए जो हमने करी। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप भी 30 की एज में हो तो ऐसा मत सोचो कि मेरा टाइम निकल गया है, मैं नहीं कुछ कर सकती। क्योंकि जब अभी जो ये प्रेजेंट वाली टाइम है ना, ऐसा ना हो कि पास्ट में जाके फ्यूचर में जाके हमें और ज़्यादा तकलीफ़ दे और हम ये सोचें कि काश कि हम उस टाइम ही मेहनत कर लिए होते। बार बार अपनी गलतियाँ दोहराने से बेटर है कि जब हमारे पास टाइम है तो हम अपनी गलती को रियलाइज़ करके अभी से अपने आप पे काम करना शुरू करें और अपने सपने को पूरा करें। बस इसी के साथ आज मेरे दिन की ज़रूरत है सुबह के 6:30 बजे से। और आज था सैटरडे तो बड़ी वाली बेटी की छुट्टी थी तो वो घर ही पे थी। बस रोज़ की तरह वही अपना काम, खाना पीना। मैं सुबह में उठ के फ्रेश होके दोनों बेटियों को दूध वगैरह पिला के बस मैं आ गई थी किचन में। और बस यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, क्योंकि सुबह मेरी मतलब थोड़ी सी लेट हुई। मैं किचन अपना रात को ही साफ़ करके सो जाती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा सुबह में उठती हूँ तो एक बार उसको भी क्लीन कर ही लेती हूँ नॉर्मली, मतलब बस नॉर्मल सा। क्योंकि कहीं ना मतलब मुझे ऐसा, मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो 70% बीमारी है वो हमारे किचन से स्टार्ट होती है। तो वो चाहे कितना भी क्लीन मैं करके सोऊं, मैं एक बार सुबह उठती हूँ तो उसको मैं फिर गीले कपड़े से मैं उसको एक बार पोंछ देती हूँ। यहाँ पे हो रहे थे सुबह की 9:30 और बस मैं अपनी रोटी बनाने आ गई थी। क्योंकि दाल और सब्ज़ी मैं सुबह के जल्दी ही बना लेती हूँ और रोटी और चावल लेट बनाना होता है जब हस्बैंड फ्री होते हैं अपने काम से, तब। तो उसके जस्ट बाद मैं आ गई थी किचन में वही अपना रोटी वगैरह बनाने। और कल थोड़ी सी मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, मतलब सुबह लेट उठने का एक ये भी कारण था कि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब भी जब से मेरी जो ये सी सेक्शन सेकेंड वाली हुई है ना, तो थोड़ा सा मेरा बैक पेन ज़्यादा ही रह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ठंड में थोड़ी सी ज़्यादा रहती भी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जा रही हूँ। और कल ऊपर नीचे, मतलब छत से नीचे फिर ऊपर बार बार, मतलब 10 से 12 बार मैं आ ही गई। तो उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करी कि नहीं, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा मुश्किलें ज़रूर हैं लाइफ में, लेकिन उन मुश्किलों से ना तो मैं ठहरी हूँ और ना ही मैं घबराई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी अपना काम है उसे करके मैं खुद पे अपना काम दूँ। क्योंकि जो ये रिस्टार्ट वाली है, अगर हम बार बार अपने लाइफ में बस इसे ही करते रहना, रिस्टार्ट रिस्टार्ट, तो बस ये हमारी एक आदत बन जाएगी कि हम हर काम को बस यही सोचें कि बस हम उसको रिस्टार्ट करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को अभी सीरियस लें और खुद पे काम करना ज़रूर चालू करें। अभी कल आरओ की नोटिफिकेशन आई जिसमें कि आयोग ने ये नोटिस दिया है कि आपको ये एविडेंस लाओ, उसके बाद ही। अब पता नहीं अभी एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन मैं नेक्स्ट अभी पीएससी के लिए लगूंगी और अभी से ही मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करूंगी। ये जो मेरा इंग्लिश ग्रामर सीखने का एक था, मैं उसे कंटिन्यू तो करती ही रहूँगी, मैं उसे स्किप नहीं करूँगी। क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। मान लीजिए कि अगर नहीं भी हुआ, मुझे ये भी नहीं पता है कि हाँ होगा भी नहीं, लेकिन बस अपने मेहनत पे और उस ईश्वर पे मुझे भरोसा है कि अगर ये दोनों ने साथ दिया तो मैं अपनी लाइफ में थोड़ी सी आगे बढ़ जाऊँगी। और इतनी तरक्की ज़रूर मैं करना चाहती हूँ कि कल को अगर मुझे अपनी बेटियों के लिए, मुझे अगर उन लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े ना, तो मुझे सोचना ना पड़े कि हाँ मैं कहाँ से करूँ। हम इतने एबल ज़रूरी हो जाए अपने लाइफ में, ताकि हम जैसा अपना लाइफ जी रहे हैं हम अपने बच्चों को ना दें। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हम अपने बच्चे की जो फ्यूचर है वो ब्राइट से ब्राइट हो।
वो अपने लाइफ में बहुत तरक्की करे। शायद हमारे माँ बाप ने भी यही, सबके पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों का साथ ना मतलब लास्ट तक देते हैं और उसे सही एक रास्ता दिखाते हैं कि हाँ तुम अपने कहाँ अपने लाइफ में गलत हो और कहाँ सही हो। और ज़रूरी भी है यार, पेरेंट्स का रोल ना मतलब सही में दुनिया में वो कोई नहीं निभा सकता जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं। भगवान ने धरती पे बहुत दोनों रिश्ते बहुत अनमोल बनाया है माँ बाप को। तो बस वही आज थोड़ा सा बॉटल भी मेरे गंदे हो पड़े थे तो बस उसकी भी सफाई, बहुत सारी काम और बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं एक गृहस्थ जो होती है बहू की। तो इन सब के साथ भी काम को करना, अपने सपने को पूरा करना बहुत ही बड़ी बात है। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि हम सक्सेस तो तभी हो जाते हैं जब हम ये सोचते हैं इतने सारे कामों को करने के बाद कि हमें अपने लाइफ में कुछ करना है, तो हम उस दिन ही कामयाब हो जाते हैं। बस थोड़ी सी साहस को बस कम नहीं करना है, सबको उसको बनाए रखना है ताकि थोड़े से मान लीजिए लाइफ है तो डिमोटिवेट तो आदमी हो ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं यार, उससे घबराना नहीं है। अगर थोड़ा सा भी डिमोटिवेट, तो बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल गाने हैं, स्पीच हैं। हमारी लाइफ से भी बुरे कंडीशंस में लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे कर रहे हैं। हमने तो भगवान ने वो सब कुछ दिया है जो हमें नीड है, तो फिर हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। लोग ऐसे ऐसे कंडीशंस में पढ़ाई करते हैं, घर से दूर रह के खुद से खाना बनाओ करो, ये सब सारी चीज़ें, बच्चों से दूर रहो, तो शायद ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं है। थोड़ी सी मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग हमारी जो मेहनत है वो दुगनी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब डिसीज़न हमारा है तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और बस यही मेरा सारा काम हो गया था, बस मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। वही अपना प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो बस यही था मेरा आज का ये ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो आप सभी से लाइक शेयर करिएगा। और फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करिए। मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हम सब अपने लाइफ में जल्द से जल्द कामयाब हो। जय श्री राम, बाय बाय।